अगले पहलवान विकास यादव हरियाणा से। बालों की स्टाइल बिल्कुल अलग तरह की है विकास की, और ये अतुल कुमार हरियाणा। तो हरियाणा के इतने पहलवान शामिल हैं, और ऐसे में हरियाणा अगर इस बार भी रेसलिंग में लीड कर जाए, सबसे ज्यादा पॉइंट्स ले आए, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स ले आए, तो कोई हैरत नहीं होगी। कबड्डी के तो दोनों गोल्ड हरियाणा के ही नाम गए। क्या रेसलिंग में भी हरियाणा पिछली बार के प्रदर्शन को दोहरा पाएगा? अगर ना भी दोहरा पाया, लेकिन तकरीबन नजदीक जरूर जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हरियाणा एक बड़े दल के साथ आए हैं। शुरू करना है। इस भार वर्ग में बात करें, हरियाणा के कोई पहलवान बात करें फाइनल में नहीं है। इस भार वर्ग में दिल्ली और महाराष्ट्र के पहलवान बात करें, भार वर्ग में इस फाइनल में खेलेंगे। ये भी थोड़ी हैरत की बात है दादा कि हरियाणा के पहलवान फाइनल तक न पहुंचना। 2 पॉइंट्स टेक डाउन के रेड के फेवर में विकास यादव ने खेल शुरू हुआ और कमाल किया, और यहां पर वो एक और पॉइंट्स लेना चाह रहे थे, लेकिन 2 पॉइंट से संतोष होना पड़ेगा। प्रयास अच्छा था, थोड़ी सी गलतफहमी हुई। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं ब्लू को, तो ब्लू और रेड इस समय 2-2 की बराबरी पर। अच्छा डिफेंस रेड का, लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन पर बाहर निकलने का खतरा बिल्कुल वही हुआ। विकास यादव अब ट्रेल करने लगे हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। ओहो, ये तो अजीब तरीके से उन्होंने पकड़ा, बचने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। 2 पॉइंट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन वो ये रिवर्सल कर रहे हैं, और कट रेंज का इस समय उन्होंने बहुत सही तरीके से दांव लगाने का प्रयास किया है, लेकिन अच्छा डिफेंस ब्लू का, और इतनी शानदार कलाबाजी, इतना बढ़िया हुनर देखने को मिला, लेकिन कुछ खास अपने लिए नहीं जुटा पाए दोनों रेसलर्स। ऐसा मौका मिल गया था, ऐसी पकड़ मिल गई थी कि खेल वहां खत्म हो सकता था। वाकई में बहुत ही खूबसूरती से इस समय पलक झपकते विकास यादव ने अपने प्रतिद्वंदी अतुल कुमार के उस दाव को काट निकाला, और लेकिन पॉइंट अपने हिस्से में अर्जित नहीं कर पाए। मुकाबला पहले राउंड का इस समय चलता हुआ बहुत ही खूबसूरती से रेड सिंगलेट में इस समय विकास यादव टेक डाउन किया खूबसूरती से उन्होंने, और जी हाँ, पॉइंट लेकर जाएंगे, और 2 पॉइंट अपने हिस्से में। इसी बीच इस समय बहुत ही खूबसूरती से कोशिश की थी। चैलेंज आया है संभवतः 2 पॉइंट्स और के लिए, और उसकी गुंजाइश बन सकती है। बच्चे ये है कि विकास यादव ने जिस तरह से टंगड़ी फंसा करके टेक डाउन किया था, तो 2 पॉइंट्स तो तब मिल गए थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए, ऐसा दिखाई दिया। अब किस लिए चैलेंज आया है ये देखना होगा। ट्रेल कर रहे हैं विकास, अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट हो गया तो शायद लीड करने लगेंगे। और अब जो मैच चेयरमैन है, उनको बुलाया गया है तमाम विजुअल्स देखने के लिए, और ये वो क्षण जहां 2 पॉइंट तो पहले टेक डाउन के मिले, और उसके बाद बहुत सॉलिड डिफेंस किया। क्या यहां भी और पॉइंट्स मिले हैं? बढ़िया डिफेंस था। ये जो टंगड़ी फंसा के गिराया, ये अद्भुत काम किया। इस तरह का प्रदर्शन बहुत विरले देखने को मिलता है, तो 2 पॉइंट्स तो यहां मिल ही चुके थे उनको। क्या उसके बाद भी 2 पॉइंट्स मिले? तो ये देखना होगा। गट रेंज लगाने का प्रयास कर रहे थे, इंतजार करना होगा फिलहाल क्या फैसला लिया जाता है। प्रतीक्षारत हैं हम भी लगातार कि किस खिलाड़ी के पक्ष में यह निर्णय आएगा। चैलेंज करने के बाद अगर विफल होता है तो प्रतिद्वंदी टीम को 1 पॉइंट दे दिया जाता है। ये भी अपने दर्शकों को बताते चले। विकास रेड सिंगलेट में है, विकास यादव हरियाणा के, और अतुल कुमार ब्लू सिंगलेट में। पसीना चेहरे पे, मेहनत जिस तरीके से की गई है,
और कुश्ती अखाड़े से लेकर के मैट तक का सफर तय किया है। और इतनी कम उम्र में खेलो इंडिया के इस बड़े मंच पे, जहां पे स्टार स्पोर्ट्स और पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है, वाकई में ये गौरव के क्षण और प्रतिभा को खिलने का एक बहुत बड़ा मंच खेलो इंडिया। फिलहाल दोनों ही पहलवान इस समय आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि किसके हिस्से में ये पॉइंट आता है। विकास यादव रेड सिंगलेट में और अतुल कुमार ब्लू सिंगलेट के खिलाड़ी। तो अब फैसले की घड़ी। वही डेंजर के 2 दिए सर, एक ही बार हुआ ना। यूपी 2 पॉइंट्स और दिए गए हैं, लेकिन पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो उनके पहले थे, 2 पॉइंट्स उन्हें और मिले। ये लड़ाई है, बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, चूंकि 2 पॉइंट्स और मिले तो चैलेंज तो एक्सेप्ट हो गया। देखना होगा इस समय पहले राउंड का यह मुकाबला तकरीबन 12 सेकंड्स के आसपास का खेल शेष। रेड सिंगलेट में विकास यादव 4 पॉइंट के साथ कोशिश करते हुए समय अपनी दाव लगाने की। अतुल कुमार है ब्लू सिंगलेट में। जबरदस्त यह मुकाबला कुश्ती का खेलो इंडिया के 5वें संस्करण में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कुश्ती की मेजबानी करता हुआ। और ये पहले राउंड की समाप्ति के बाद देखें, अतुल कुमार ब्लू सिंगलेट के खिलाड़ी मात्र 1 पॉइंट के बढ़त पे 5 और 4 पॉइंट है विकास के। बहुत ही चुनौतीपूर्ण शुरुआत पहले राउंड की। और इस संस्करण में आपको बता दें 6000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। 573 स्वर्ण पदक दांव पे हैं, 580 रजत और 783 कांस्य पदक, यानी 1936 पदक दांव पे हैं इस 5वें संस्करण में। सिर्फ 1 पॉइंट का फासला अतुल के फेवर में मुकाबला शुरू हुआ। चपलता में कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन उतना ही शानदार डिफेंस। ये दूसरा अटेम्प्ट और इस बार टंगड़ी ले ली, इस बार अच्छी टंगड़ी ले ली। फीतले का मौका होगा, 2 पॉइंट्स ले गए टेक डाउन के, लेकिन डिफेंस मजबूत है। मैट पर एकदम छिपकली की तरह चिपक के बाहर निकलना चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि यहां से बाहर निकलने में लाभ है। वापस लौटाया गया। बहुत चपलता है इस मुकाबले के अंदर। 65 किलो का फ्री स्टाइल का ये मुकाबला। हरियाणा के 2 पहलवान एक दूसरे के खिलाफ, विकास यादव और अतुल कुमार। हाफ टाइम के बाद, यानी कि पहले दौर के बाद ये दूसरे दौर की शुरुआत। और ये देखिए डिफेंस, देखिए बहुत बढ़िया कुश्ती लड़ रहे हैं दोनों, इसमें कोई शक नहीं। वाकई में इस समय दूसरे राउंड के मुकाबले में रेड सिंगलेट में विकास यादव कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही पहलवान, और अतुल कुमार है ब्लू सिंगलेट में। काफी संख्या में दर्शक मैच देखने आए हैं इस समय इस कुश्ती के दांवपेच का। कुश्ती में भारत पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 12 पदक जीते थे, 6 स्वर्ण के साथ पूरे। और इसी बात करें 65 किलो भार वर्ग में बजरंग पूनिया, एक जाना पहचाना नाम वैश्विक स्तर पे कुश्ती की दुनिया का, भारत के गौरव, इसी 65 किलो भार वर्ग में खेलते हैं। और दादा, यहां से प्रतिभाओं के लिए एक सुनहरा अवसर। बिल्कुल, ये पहली मंजिल है, ये एक पहला बड़ा एक्सपोजर है, ये पहला बड़ा मंच है तमाम उभरते हुए पहलवानों के लिए। और जब आप इस तरह की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन पहलवानों को देते हैं इतनी कम उम्र में, तो जाहिर है उनसे बेहतर की अपेक्षा रहती है और वो बेहतर करते नजर भी आते हैं। तो इस मुकाबले में अब सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं, लेकिन लीड अच्छी खासी 5 पॉइंट्स की लीड हो चुकी है। और देखना है कि क्या विकास यादव, जिन्होंने हाफ टाइम, या माफ कीजिएगा पहले राउंड के बाद बेहतर करने की कोशिश की थी, डिफेंस अच्छा करते हैं, पैर पकड़ा हुआ है, लेकिन एकदम इजाजत नहीं दे रहे हैं कि वो कोई पॉइंट ले सकें। और ये देखिए किस तरह से वो रिकवर कर गए, लेकिन 2 पॉइंट्स देने पड़े उन्हें। 11-4 अतुल कुमार जीत की दहलीज पर, और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त। अतुल कुमार रिपचर्स राउंड से आगे बढ़ते हुए ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।
उन्होंने अपने ही स्टेट हरियाणा के विकास यादव को 11-4 से शिकस्त दी। तो अतुल कुमार ब्लू सिंगलेट के खिलाड़ी सब जीत सुनिश्चित की है, अपने नाम किया है इस बाजी को। बात करें रिप्रेजेंट राउंड के, और दोनों ही हरियाणा के पहलवान इस समय कांस्य पदक के लिए आगे बढ़ेंगे। अतुल कुमार अभी कई बड़े मुकाबले आपके इंतजार करेंगे, और ये नजर डालते हैं इस दाव पे, क्या खूबसूरती से टेक डाउन किया, वापस विकास उठे, लेकिन अतुल कुमार की जो ग्रिप थी, जो उनके हाथों की, वो जबरदस्त छिपकली की तरह डिफेंस किया था जरूर, लेकिन टंगड़ी के सहारे खूबसूरती से समय टेक डाउन किया दोबारा, और लगातार आक्रामक और कई दाव लगा करके आखिरकार मुकाबले को अपने नाम किया अतुल कुमार। हरियाणा के इस पहलवान ने 11